मेन वर्ब जो है वर्ब का खुद टाइप है। जब वर्ब को दो भाग में बांटा गया तब आपको मेन वर्ब मिला है। अब मेन वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया है। मेन वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका ट्रांजिटिव, दूसरा है आपका इंट्रांजिटिव। अब बात आएगा यहाँ पर कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। एकदम सिंपल भाषा में, कहीं कोई डेफिनेशन का यूज नहीं करना है, बहुत कम डेफिनेशन आपको हम बताएंगे। ठीक है, सीधे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहा जाता है। एकदम सिंपल में समझिए कि वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब बात आएगा आपका कि इसका यूज कहाँ है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का यूज जो है पूरा का पूरा जब हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे वॉइस टॉपिक, वहां होगा आपका। क्योंकि आपको भी पता होगा कि वॉइस जितना आप एकेडमिक लेवल पे पढ़े होंगे कि वॉइस में ही आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो इसका पूरा का पूरा यूज हम लोग को वॉइस टॉपिक में पढ़ना है, वहां पर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। वहां पर हम उसका डायरेक्ट यही डेफिनेशन बताएंगे वॉइस का कि जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ते हैं वही वॉइस कहलाता है। ठीक है, बात आएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज जो है हम लोग ज्यादातर प्रीपोजिशन टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सी लाइक्स हिम, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको अगर कोई पूछ दे कि लाइक्स जो है ये कौन सा वर्ब है, क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया है। क्या है? यही अगर यहाँ पे हम बोल दे कि सी गोज, अब आपसे कोई पूछे कि गोज कौन सा वर्ब है तो कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब आगे जब जाइएगा तो ये थोड़ा ट्रांजिटिव वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया है। ट्रांजिटिव वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका मोनोट्रांजिटिव और दूसरा है आपका डाई ट्रांजिटिव। मोनो का मतलब ही होता है एक, आप भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि मोनो का मतलब एक होता है और डाई का मतलब दो होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां से कि वैसा वर्ब जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और यहाँ हम लोग कह सकते हैं वैसा वर्ब जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेता है दो ऑब्जेक्ट लेता है वो आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे आपको जो पीछे एग्जाम्पल लिए हैं उसको यहाँ हम रख सकते हैं। हम बोले कि सी
लाइक्स मी बोल दिया। तो यहां से पता चल गया, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आपका मोनो ट्रांजिटिव है, MTV इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? MTV। अब मान लिया यहाँ हम एग्जांपल लिए, बोले आई गिव हर अ पेन, आई गिव हर अ पेन। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि दो ऑब्जेक्ट है, एक हर है ऑब्जेक्ट, एक आपका पेन है। तो यहाँ से दिख रहा है आपका कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये जो गिव है इसको आप बोल सकते हैं डाई टीवी, है ना, कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ से क्लियर हो गया ट्रांजिटिव वर्ब को। और इसी ट्रांजिटिव वर्ब के टाइप के हिसाब से ही आपको जब वॉइस टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वहाँ, तो जब दो ऑब्जेक्ट आता है तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर दो ऑब्जेक्ट कैसे आ गया। तो कुछ नहीं, ये इसका फंक्शन है, क्योंकि इसका टाइप में ही दिया हुआ है कि दो टाइप का होता है। तो जितना एक ऑब्जेक्ट वाला आता है समझिए वो मोनो ट्रांजिटिव है, और जो दो ऑब्जेक्ट वाला आता है वो आपका डाई ट्रांजिटिव है। अब यहाँ भी जब दो ऑब्जेक्ट आएगा तो एक आपका देखिएगा कि लिविंग थिंग है, हर आपका लिविंग थिंग है, और पेन आपका नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। इसी तरीके से आपका आएगा। तो ये हो गया आपको मेन वर्ब के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है वो आपको बता दिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है, आपको पहले ही बताए हैं कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो जो जो बात आप पहले मेन वर्ब के बारे में सीखे हैं वो अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में उसका ठीक उल्टा सोचिएगा तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। जैसे पहला बात हम बताए आपको कि मेन वर्ब मीनिंगफुल होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला पॉइंट? आप कह सकते हैं कि यह मीनिंगलेस होता है, यह मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस का मतलब हुआ कि इसका अपना अर्थ नहीं होता है। मीनिंगलेस का मतलब क्या हुआ कि इसका अपना अर्थ नहीं होता है। और यही कारण है कि यह किसी सेंटेंस में अकेला नहीं आता है। तो यहाँ पर अगला उसमें बताए थे कि वह किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है, ठीक है। तो यह किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता है, यह किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता है। हाँ, और याद रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ये अकेला नहीं आ सकता है। हाँ, अकेला आता है ये जब, तो वहां जब भी आपको अकेला आएगा तो वहां पे अपने आप वो मेन वर्ब का काम करने लगता है। तो वो हम आगे बताएंगे आपको, वहां बताएंगे कि कुछ ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब का भी काम करता है। तो हम यहाँ पर जो लिखा है कि अकेला नहीं आ सकता है, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब के मतलब अकेला आके ऐसा कभी नहीं होगा कि वो अकेला आके ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखना है आपको कि जब भी किसी सेंटेंस में अब आपको अगर मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक साथ आ जाए तब पहले कौन आएगा, ठीक है। ये आपको बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो याद रखना है कि यहाँ इसके पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब को कंट्रोल करता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है, यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट ही बनाया कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब को हम शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा, कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को कंट्रोल करता है, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को कंट्रोल करता है। तो सीधा सा बात है कि जब कोई किसी को कंट्रोल करता है तो कंट्रोल करने वाला पहले आता है, कंट्रोल होने वाला बाद में आता है। तो यहाँ से इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में दोनों आएगा तो पहले आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आपका आएगा मेन वर्ब। OW का मतलब हो गया आपका अदर वर्ब।
ठीक है। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपका दोनों आएगा तो पहले आएगा ऑक्सिलरी वर्ब फिर आएगा मेन वर्ब। और यहीं से एक बात आपको पता चलता है कि आपको इसका मतलब है कि कभी भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब अकेले नहीं आ सकता, क्योंकि पीछे हम बताए थे कि मेन वर्ब अकेले आ सकता है किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ से पता चल गया कि मेन वर्ब अकेले आ सकता है, जब दोनों आएगा तो पहले ऑक्सिलरी आएगा फिर मेन वर्ब आएगा। तो यहीं से क्लियर हो गया कि भैया इसका मतलब है कि ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अकेले नहीं आ सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट हुआ आपका। चौथा पॉइंट आ जाइए ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो इसकी संख्या लिमिटेड है। जैसे पीछे हम बताए थे आपको कि मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है, तो इसकी संख्या क्या हो गया, लिमिटेड। वहीं पे बताए थे आपको कि एक स्टूडेंट पूछा था कि सर कितना मेन वर्ब याद कर लें कि एग्जाम निकल जाएगा। तो अनलिमिटेड चीज को याद नहीं किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड चीज को याद किया जा सकता है। तो कितना है, तो समझ लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है मुख्य रूप से 12 होता है और उसका डिटेल 24 होता है। यानी कि अगर 24 ऑक्सिलरी वर्ब आप याद कर लेते हैं तो जो बचेगा वो सब मेन वर्ब हो गया। अब यहीं से आपको मेन वर्ब को पहचानने का आपको दो तरीका पता चल गया आपको। ठीक है, कि पहला तो उसका फॉर्म से हम पहचान लेंगे। ठीक है, कि जो 5 गो रूप है उसका फॉर्म जो बताएं आपको कि आईएनजी लगा रहेगा तो V4, एस या एस लगा रहेगा तो V5, और ईडी या आईडी लगा रहेगा तो V2 या V3। एक वो तरीका हो गया पहचानने का। और दूसरा तरीका हो गया कि अभी जो हम 24 मेंबर के बारे में आपको बता देंगे, तो वो 24 मेंबर के अलावा अगर कोई मेंबर आपको दिख जाएगा, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि आपका कि वो आपका कि मेन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब का संख्या आपका क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है कि ऑक्सिलरी वर्ब जैसे देखे कि मेन वर्ब को दो भाग में बांटा गया है, उसी तरीका से ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो पहला आपका हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आपका हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास को। ठीक है, और अगले क्लास में हम इसी के बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो 12 का डिटेल कैसे 24 हो गया, इसका एक टेबल आपको बना के बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इस 12 में से 6 ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब का भी काम करता है, तो आपको वो भी बताएंगे। ठीक है, उसका भी अलग से टेबल बनेगा। और मेन वर्ब का काम करने का दो फंक्शन होगा, याद रखना हमेशा। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या फर्क होगा उसमें, कि मेन वर्ब हमेशा आपका 5 रूप होगा मेन वर्ब का, V1 से लेके V5 तक। और मेन वर्ब जो है हमेशा आपका मीनिंगफुल होगा, उसका अपना अर्थ होगा। ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है कि मीनिंगलेस है, जैसे कि अभी देखें ये देखे कि मीनिंगलेस होता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, या किसी सेंटेंस में अकेला भी नहीं आ सकता है। बस इतना है कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को कंट्रोल करता है, तो ये पहले आएगा और बाद में आएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग 12 का डिटेल का 24 वो टेबल देखेंगे, और साथ ही साथ उसमें से 6 गो ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब का काम करता है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, और उसमें से कुछ प्रूफ करके भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे हम पहचानेंगे सेंटेंस में कि सर वो मेन वर्ब का काम कर रहा है और ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, जिसका डबल रोल हो जाएगा। जैसे कि जो का आपको जो 12 में से 6 आएगा जिसका डबल रोल होगा। और जो आपको बताया कि इसको दो भाग में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक आप आज का क्लास को रखते हैं।